तो खेत में चाय पीने का मजा ही कुछ और है कि नहीं है? दीदी कैसे गए आप वहाँ? छलांग लगा के आरती आज टाइम पास करने के लिए आई हुई है यहाँ। ये छोटे छोटे बच्चे भी घास निकाल रहे हैं, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा है यार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरमान और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। आज के वीडियो की शुरुआत भी रोज की तरह हो रही है खेत जाने से, और हम लोग जा रहे हैं झंगोरा गोड़ने के लिए। सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, आसमान में फिर से बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की धूप आई हुई है। बाकी खेतों के कुछ इस तरह के काफी प्यारे नजारे लग रहे हैं। और आज हमारे साथ रीना दीदी आई हुई है गुड़ाई करने के लिए, तो आज हम लोगों ने पलटा किया हुआ है। तो अभी हम लोग पी रहे चाय, तो आरती चाय लेके खेत में आ गई। तो आज रीना दीदी कई दिनों के बाद हमारे साथ चाय पी रही। रीना दी काला गुड़ मीठोनी चाचा बढ़िया आज बोरे हाथों बनाया बल फर्स्ट बार पीड़ी तो खेत में फर्स्ट बार। हाँ या दिन घर में पिए बोरे हाथों। हाँ, तो इस बार थोड़ा हमारा दगड़ा कम हो गया। कम इसलिए हुआ क्योंकि एक साथ कई सारे काम हुए, इसलिए हमने पलटा नहीं किया झंगोरा गोड़ने का मतलब। अब आरती के साढ़े है तो हम ऊपर लिया अकेला गोड़े लिया। हाँ रीना दीदी आगे ना अभी उन्होंने घर पे आना भी छोड़ दिया। अब आएंगे तो कल परसों से। आरती बाढ़ घाली पारम पे। तो खेत में चाय पीने का मजा ही कुछ और है कि नहीं है? पर आरती नहीं पी रही चाय, क्यों? पानी पीकर आ गई। आरती को लोटे में रखा पानी तो लटाए पी ले। हम लोग उन्हें झंगोरा निकाल के जगह जगह पे रखा हुआ है, तो आरती इसको लेके अभी घर जाएगी और इसको धोने के बाद फिर गाय भैंसों को खिलाने का काम आएगा। तो चलिए जी, हम लोगों ने ये वाला खेत दोपहर के करीब 12:30 बजे कंप्लीट कर दिया। तो आज रीना दीदी आई तो जल्दी पूरा हो गया, नहीं तो नहीं होता ये आज पूरा। आइए घाली गोल कवर टकटे टुकटे। तो ये वाला खेत हमारा काफ़ी बड़ा है वैसे, इसीलिए इतना टाइम भी लग गया। और आज तीनों के तीनों थे हम, तो जल्दी से ये पूरा हो गया। ये यहाँ से लेके और वो उधर तक। तो चलिए जी, खेत से आने के बाद नहाना धोना भी हो गया, बाकी खाना बन के भी तैयार है और अब खाते हैं खाना। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। शाम के करीब 5 बज चुके हैं और आरती और मैं हम दोनों जा रहे हैं गोड़ने के लिए भी और घास के लिए भी, नीचे वाली साड़ी में, यानी कि मंदिर से नीचे। तो मंदिर की साइड को आज कई दिनों के बाद जाना हो रहा है। धूप भी अभी घर से नीचे साइड को आ चुकी है, लेकिन अभी भी चढ़चढ़ी वाली धूप आई हुई है। तो आ गए हम खेत में, और खेत के हालात कुछ इस तरह के हो रखे हैं। यहाँ पे आके तो रोना आ रहा है। कोई कोई पौधे दिख रहे हैं धान के, बाकी सारा ये खरपतवार हो रखा है खूब सारा। आरती बुआरी इस साल तो आई और झाड़े के आई यार, क्यों? मेहनत कम कर रहे ना। मेहनत बढ़ा रही थी हमारी। मेंबर बढ़ रहा तो मेहनत भी बढ़नी चाहिए ना थोड़ी सी। चल ठीक है, शुरुआत तेरे से होगी। चलो फिर इस खेत की भी शुरुआत करते हैं। झाड़ हो या ना हो, बूंद छीज। हे प्रभु जी, देखो तो ये झाड़ है भाई, ये ठीक है। ये जड़ से निकालना, तो ये ऊपर ऊपर से मत निकाल। इसको निकाल दी है जड़ से निकाल, कुदाल से खोद ले, हाथ से नहीं आएगा वो जड़ से। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका बेटी बुआरी पहाड़ की चैनल में। और अभी हम आए हैं खेत पे, दीदी ने बता ही दिया था। और ये देखिए सेब, छोटे छोटे से, कितने छोटे छोटे से सेब हो रहे हैं ये, और इसमें सिर्फ 2 ही लगे। ये खेत तो खैर मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, दीदी ने इतनी गुड़ाई कर दी है, पता नहीं कैसे कर रही, समझ नहीं आ रहा। और मेरे को घास बनाने के लिए भेजा, लेकिन मेरे से वो भी नहीं हुआ। वो भी इतना सही निकाला अभी। ये छोटे छोटे बच्चे भी घास निकाल रहे हैं, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा है। यहाँ घास हो ही नहीं रखी है, और उन लोगों ने भी सोल्टी भर दी है शायद।
और मैं यहाँ से आपको घर दिखाती हूँ। हाँ, वो रहा, वो जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा थोड़ा थोड़ा। और आज का मेरा काम है लिंगड़े इकट्ठा करना। और अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे ना सब्जी की ठेली लगाने वाली हूँ लिंगड़े की क्योंकि और कुछ तो मुझसे हो नहीं रहा है अभी, तो लिंगड़े ढूंढती हूँ। वैसे तो वो उसकी भी उम्मीद नहीं है मुझे कि ये भी मिलेंगे, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। दीदी मजा आ रहा है? और मजा। क्या बोल रहे हैं, आज पूरा करके जाऊंगी? पूरा करूंगी इसको। देखो दीदी बोल रही है आज मैं इसको पूरा करके जाऊंगी। नन्नू उठाओ तो पूरा हो जाए। और वो उधर मंदिर है जहाँ मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। ऐसे ऐसे हैं, इसमें से किसी को समझ आ रहा है? अगर किसी को समझ आए तो प्लीज मुझे भी बताना, कल मैं फिर गुड़ाई करूंगी इसकी। अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ आ रहा है ना कौन सा घास है और कौन सा धान है, मुझे तो यही नहीं पता चला अभी तक, धान, जगोरा और घास। दीदी की हेल्प मैं कर रही थी। मैंने बोला दीदी ये जो खाली खाली सी जगह है ना, इन्हें मैं खुदाई कर लेती हूँ तब तक। दीदी बोली तुम मत छेड़गी यहाँ पे। कितना अच्छा ऑप्शन दे रही थी मैं दीदी को, बताओ। अभी दीदी अकेले लगी हुई है। आरती आज टाइम पास करने के लिए आई हुई है। मैं सच बताऊं, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी। लेकिन ये खेत देख के ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। घास लेने के लिए गई, वो घास भी आधी से आधी सोल्टी भी नहीं भरी है अभी। तो अभी शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और घर की ओर जाने की तैयारी हो गई। खेत बड़ा बेकार हो रखा है, यहाँ पे धान कहीं कहीं पे है और झाड़ खूब सारा हो रखा है। और आरती के समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। झंगोरा तो थोड़ा बहुत गोड़ रही थी, लेकिन धान में तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और खेत भी वैसे ही हो रखा, तो क्या ही कहना उससे। इतना सा गोड़ा यहाँ से लेके इधर तक। और ये देखो भाई, एक ढेरिए है झाड़ की लगाई हुई है और एक नीचे साइड को है, इतना सारा है। और धान के पौधे ये देखो कहीं कहीं पे हैं, उगी नहीं रखे बिल्कुल भी नहीं, और इस तरह का हो रखा है। और यहाँ पे गुड़िया और साक्षी ये दोनों भी आई हुए हैं, बहनें, दोनों बहनें भी आई हुई है घास के लिए। तो ये भी घास काटते हुए ऊपर को जा रहे हैं। तो खूब किसान है भाई ये। आरती तो इनको देख के अचत रह गई कि कैसे काट रहे हैं घास। तो आरती को क्या पता, गाँव में ऐसे ही करते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं गाँव में। हंस क्यों रही है अब? चल क्या करूँ तो आज घास काटते हुए चलते हैं ऊपर। और इस वाले खेत में कल मेरी माँ और मैं, हम दोनों आएंगे और इस खेत में भी लग जाएंगे 2-3 दिन गुड़ाई करने में, क्योंकि खेत अच्छा नहीं हो रखा है। अब घास काटते काटते चलते हैं घर की ओर। घर जाने तक वैसे भी अंधेरा हो ही जाएगा। ये देखिए दीदी कहाँ घास के लिए कहाँ गई। दीदी कैसे गए आप वहाँ? छलांग लगा के। अरे यहाँ देखना, ओ उधर गधेरा है और यहाँ ऐसी खाई जैसी है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत घास भी निकाल ली और साथ में थोड़े बहुत लिंगड़े भी तोड़ लिए। और शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर।